हाँ जी, यहाँ पे नए लोग कौन है जो न्यूमरोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते? हैंड रेज कर सकते हैं आप? मैम, मैं सरला राव, very less known about numerology but very interested in numerology. ओके, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है। विनोद जी, विनीत गौतम जी, ठीक है। मेरा भी इतना ज्यादा नहीं है मैम। अच्छा, ओके। आप लोग अपना वीडियो ऑन करें ना, आप लोग भी वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं भी आप लोगों को देख पाऊंगी। हाँ, सबके वीडियोस ऑफ हैं। आप लोग वीडियो करेंगे, ऑन करेंगे तो एक आई कांटेक्ट बनेगा। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण प्रीति जी, आवाज तो प्रीति जी की है बट दिखाई कहीं नहीं दी। गुड इवनिंग सरला जी, अच्छा। मैं मंदिर से अपने मंदिर से अपना कर रही थी, दैट्स द रीजन। ओके ओके, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विनोद हियर मैम। राधे राधे जी सबको। हाँ जी, राधे 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 राधे। संजय जी की आवाज है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो लोग बात नहीं करे ना वो लोग म्यूट कर लें, अपने आप को म्यूट रखें, है ना, बोल के माइक को वापस म्यूट कर ले ताकि हम क्या एक दूसरे को सुन सके, है ना। तो आज का जो हमारा वेबिनार है, ठीक है, उसमें हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं जानते न्यूमरोलॉजी के बारे में। अभी जैसा कि काफी लोगों को पता है कि हमारा कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है, जिसका डेट वैसे तो आज से ही था 3 अक्टूबर से, बट अभी उसको 8 अक्टूबर तक शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि अभी काफी लोग दुर्गाष्टमी में, कलनवमी में, दशहरे में, फेस्टिवल में बहुत बिजी हैं, ठीक है, तो इसको 8 अक्टूबर से शिफ्ट कर दिया गया है। तो हम न्यूमरोलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आई थिंक काफी लोग तो मेरे लास्ट वेबिनार में भी थे, कंसल्टेंसी वाले में, है ना, ठीक है। तो आप लोगों के क्वेरीज भी लेंगे, क्वेश्चंस भी लेंगे, वो लास्ट में लेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आप लोगों को म्यूट कर देती हूँ ताकि बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो, है ना। उससे पहले कोई अगर आप लोग कुछ स्पेशल कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो हम 2-4 मिनट ले सकते हैं, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। तो अगर आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी के मन में कुछ उत्सुकता है न्यूमरोलॉजी को लेके, अंक शास्त्र को लेके, या वैसे कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। हाँ सोनिया जी। हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम। न्यूमरोलॉजी में जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उसी डेट पे, उसी टाइमिंग पे बच्चे होते हैं, तो उसे मतलब तो कैसे हम लोग उनकी वो कर सकते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिलीवरी डेट हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में तो जैसी परिस्थिति होगी उसी परिस्थिति में हम पहुंच जाते हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप सोनिया जी? आप म्यूट हो गए हैं सोनिया जी। ठीक है, तो जो मैं आपका क्वेश्चन यही समझ पा रही हूँ कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना, तो डिलीवरी डेट हम कैसे डिसाइड करें। देखिए डिलीवरी डेट तो सिर्फ आप सर्जरी के केस में डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, आपका जो सर्जरी है वो किस डेट को आप करवा सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स के हाथ में भी होता है काफी हद तक कि सर्जरी को वो 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो देखो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिस आत्मा ने, जिस सोल ने इस धरती पे जब आना है वो आएगी ही, है ना। तो कुछ केसेस में नॉर्मल डिलीवरीज में तो हम उसको रोक भी नहीं सकते, बट यस आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आपका सिजेरियन है तो आप डिलीवरी डेट डिसाइड कर सकते हैं, अगर सिजेरियन नहीं है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल के केस में तो फिर डिलीवरी डेट डिसाइड करना बहुत मुश्किल, ठीक है। हाँ जी, और कोई? तो काफी लोग नए हैं आई थिंक अंक शास्त्र को लेके, है ना। हाँ ललिता जी, अनम्यूट करें।
मैम मैंने बहुत बार बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन 2 साल बाद बिजनेस मेरा बंद हो जाता है। मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि वो मुझे छोड़ना ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ठीक है। देखो, एक तो बहुत सारे नंबरों के प्रभाव से भी होता है। अगर आपके पास 4 नंबर का राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है या 8 नंबर का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो भी ऐसी चीजें होती है। ठीक है, आपका मूलांक भाग्यांक भी मैटर करता है। दूसरा, आपका बिजनेस नेम है ना, वो क्या है, बिजनेस नेम भी मैटर करेगा। आपका बिजनेस का नाम आपने किस पे रखा है। अगर नाम में ही स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। ठीक है, आपका मूलांक भाग्यांक, वो समय कैसा है, किस समय स्टार्ट किया, आपने बिजनेस का नाम क्या रखा, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और क्या आपने बिजनेस अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, क्या कंपैटिबल बिजनेस आपने चूज किया जो आपके हिसाब से सही था, आपको सूट कर रहा था। क्योंकि हर इंसान को हर बिजनेस तो सूट नहीं कर सकता ना, हर इंसान को हर बिजनेस तो सूट नहीं कर सकता। किसी के लिए भगवान ने कोई चीज दी है, किसी के लिए कोई स्किल दी है। कोई इंजीनियरिंग में बढ़िया है तो कोई कपड़े के काम में बढ़िया है तो कोई वुड के काम में बढ़िया है ना। तो ये आपका चार्ट देख के बताया जा सकता है कि आप कौन से प्रोफेशन में जा सकती है जहां पे आपको सक्सेस मिलेगी। न्यूमरोलॉजी इसके लिए बहुत हेल्प करती है। हम बिजनेस न्यूमरोलॉजी भी पढ़ते हैं, जिसमें हम बिजनेस का नाम क्या रखना है, बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं किनके साथ में पार्टनरशिप करनी है, किनके साथ में नहीं करनी, आपका वेबसाइट कैसा होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का लोगो कैसा होना चाहिए, है ना। ये सब चीजें आप बिजनेस में अगर आप यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है ललिता जी, ओके। हाँ जी गोपाल जी, क्या कह रहे हैं ललिता जी। आपने 9 पे बताया था ना न्यूमरोलॉजी का। हाँ, हर नंबर के हिसाब से अलग प्रोफेशन, हर नंबर का अलग प्रोफेशन, जो हम कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप अपने बच्चों का करियर भी उस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपके शायद नेटवर्क नहीं है। हाँ गोपाल जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कैसे आप कैसे? मैं ठीक हूँ। बड़े बताएं सर। कुछ नहीं, सर का मैसेज अभी देखा मैंने, ऑफिस में था तो लगे आपका नाम देखा तो ज्वाइन हो गया। थोड़ा था वक्त, मैं सोचा इसी बहाने फिर से एक बार बात भी हो जाएंगी। ये इसमें आप क्या नया पढ़ाने वाले हो? इंस्टेंट प्रोडक्शन? हाँ, वो क्विक प्रेडिक्शन का एक अलग इस बार रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद भी प्रेडिक्शन करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो हम कैसे क्विक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मेरा लास्ट वेबिनार देखा हो तो उसमें हमने ऑलमोस्ट 1-1 मिनट में प्रेडिक्शन किया था। यहाँ पे आई थिंक काफी लोग मौजूद होंगे मेरे लास्ट वेबिनार से भी। ठीक है, कौन से तो दिन को था? हाँ जी, कौन से दिन को था वो अभी 2-3 दिन पहले ही था। उसका रिकॉर्डिंग भी है उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं। तो वो हम अभी जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स होने वाला है उसमें हम पूरा सीखेंगे कैसे हम क्विक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। और किसी का कुछ क्वेश्चन, और कोई कुछ जानना चाहता है तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हेलो हाँ मधु जी। मैम, नमस्ते, राधे राधे। हाँ राधे राधे मैम, बताएं। मैम मेरे को एक बात पूछनी थी। अगर बच्चे का एडमिशन वीआईटी भोपाल हो रहा हो या फिर जीएल बज, कैसे हमें पता चले किस में कराना चाहिए? मैम वो तो देखो यूनिवर्सिटीज का तो वो तो आप अपने हिसाब से देखेंगे ना, आपको कौन सी नहीं, यूनिवर्सिटी जैसे में दूर कराना है के पास है, ये चीज जानना चाहती हूँ। दूर पास एक मतलब? भोपाल है, भोपाल जैसे एक भोपाल है, भोपाल तो दूर है जैसे दिल्ली हाँ से, हाँ और एक है ग्रेटर नोएडा। तो कौन से कॉलेज में कराना चाहिए, ये कैसे पता करें? मैम देखो, इसमें कोई हर चीज में न्यूमरोलॉजी कोई साथ नहीं देते। उसमें तो आप कॉलेज की रैंकिंग देखेंगे ना, आपके बच्चे के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, आपको कहाँ फैसिलिटी अच्छी मिल रही है। हाँ, ये जरूर देख सकते हो कि सिटी उसका उसके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, वो सिटी का जो नाम है वो किस पे आ रहा है। ठीक है, तो सिटी के नाम से आप देख सकते हैं कि वो नाम किस पे आ रहा है, वो तो चेक करना पड़ेगा। आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भोपाल और ग्रेटर नोएडा को आप चेक कर सकते हैं कौन सा ज्यादा बेस्ट है ना। बाकी तो मैं तो यही कहूंगी कि उसमें आप यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग ही देखें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, राधे राधे। हाँ सरला जी। सरला राव जी।
अनम्यूट करें आप। यस मैम। मैम आपको फोन कॉल किस समय कर सकते हैं? मैम शाम को 6 बजे के बाद। ओके थैंक यू मैम, क्योंकि मुझे वही पूछना है स्कूल के रिकॉर्डिंग। ठीक है ठीक है। ओके थैंक यू मैम। हाँ अमित जी, अमित गादीकर जी। हाँ अमित जी अनम्यूट करिए आप अपने आप को। हाँ किया दीदी, नमस्ते। हाँ नमस्कार नमस्कार। दीदी मुझे पूछने का था, मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1980 है। आज कंसल्टेंसी नहीं करेंगे अमित जी, कंसल्टेंसी का सेशन हमारा। मैडम नमस्कार नमस्कार मधु 6 मैडम। महीने से आपका वेटिंग कर रहा हूँ। हाँ नमस्कार राहुल सर, नमस्कार सर। हाँ राहुल सर को नमस्कार प्रणाम। नमस्कार सभी को नमस्कार। हाँ जी। आज का सेशन है न्यूमरोलॉजी की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। उस लक्ष्य को रखकर हमने आज क्लास का वेबिनार किया है। तो सबसे पहले मधु मैडम आप सीधा क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या कंटेंट है, सीधा उस पर फोकस करना है। तो ये कंसल्टेंसी वाला जो विषय था वो 3 दिन पहले एक फ्री सेमिनार में हमने दे दिया है। तो आज का सब्जेक्ट सिर्फ ये है कि जो भी मेंबर्स क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों को क्लास में क्या मिलेगा, और क्लास से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स अगर वो पूछना चाहते हैं कि मैम क्या पढ़ना है क्या नहीं है, तो वो सारे टॉपिक्स आज कवर किए जाएंगे। आज कंसल्टेंसी नहीं है, इस बात का सभी ध्यान रखें। जी मैम आप कंटिन्यू कर सकते जी सर थैंक यू। मैडम मेरा एक सवाल था। हाँ कौन बात करे, नाम बताएं। हाँ अमित गढ़ीकर। हाँ अमित जी। मैडम मुझे पूछने का था, जैसा अपन कुंडली के अंदर गोचर से अपन पूरा देख सकते हैं, ऐसा न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसा देख सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल सर बिल्कुल, इसमें भी पर्सनल ईयर का, पर्सनल डेट का, पर्सनल मंथ का कॉन्सेप्ट होता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अभी का जो समय है वो हमारा कैसा चल रहा है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, बड़ा डिसीजन, घर बनाने का, घर रिनोवेट करने का, फॉरेन का, शादी का, तो उससे आप चीजों को काफी हद तक पता लगा सकते हैं। और मैडम अगर प्रश्न कुंडली के हिसाब से अगर जैसा जैसा अष्टक वर्ग जो है, अष्टक वर्ग के अंदर भी न्यूमरोलॉजी है, आपने देखा होगा। हाँ जी। तो सेम ये अपन सिचुएशन इसको देख सकते क्या? सर प्रश्न कुंडली इस कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। नहीं न्यूमरोलॉजी में ऐसा होता है क्या मैडम? हाँ सर होता है, बिल्कुल होता है, बट इस कोर्स में प्रश्न कुंडली नहीं है। अच्छा ओके थैंक यू। हाँ जी। नमस्ते हाँ, शिव मैडम। कुमार जी। मेरा क्वेश्चन है, आप नेम ट्यूनिंग कर सकते हैं ना मैडम? हाँ सर बिल्कुल, ये आप ओके कोर्स में वो सीख नेम सकते ट्यूनिंग एक्सक्लूसिवली न्यूमरोलॉजी बेस्ड पे करता है, उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी कनेक्शन हो रहा है, स्टार का हो रहा है नहीं? हाँ दोनों का ही करते हैं, दोनों का ही देख के हम नेम को रख सकते हैं, नेम का करेक्शन ट्यूनिंग कर सकते हैं, दोनों ही एस्पेक्ट करके ट्यून देखते करते हैं। बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ओके थैंक यू मैडम। ठीक है, तो मैं अभी एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ, ठीक है। हम आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद में आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे वो हम लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो कोर्स है ये 8 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 8th अक्टूबर सैटरडे, ठीक है। हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो हफ्ते में 2 क्लासेस रहेंगी, है ना, कम से कम 2 क्लासेस, और 2 महीने का लगभग ये कोर्स रहेगा, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी का देखो वैसे तो काफी लोग जानते ही हैं न्यूमरोलॉजी क्या है ना, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ज्योतिष में हम कुंडली देख के अपना प्रेडिक्शन करते हैं, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में हम डेट ऑफ बर्थ देख के प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे ज्योतिष में कुंडली बनती है, ठीक है, 12 खाने होते हैं उसमें, इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में 9 बॉक्सेस होते हैं, जिसको हम लोशो ग्रिड भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फलित ज्योतिष रिसर्च संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, ठीक है, राहुल सर, कविता मैम, ठीक है। तो जो फलित ज्योतिष रिसर्च संस्थान है इसमें हमारा टीम है, जिसमें जो राहुल माहेश्वरी सर है इसके फाउंडर हैं, और कविता मैम है ये डायरेक्टर हैं और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो राहुल सर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, कविता मैम वास्तु पढ़ाती है और मैं न्यूमरोलॉजी। तो इस तरह से हमारा टीम है, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू देखिए ये जो कोर्स है, इस कोर्स को मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद में मेरा जो मकसद है, आप लोगों को एक तो अपनी लाइफ के प्रति जागृति हो, अवेकनिंग, ठीक है।
आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चले कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा फील्ड आपके लिए उचित है, या फिर आपकी फैमिली का। ठीक है, तो एक इंसान होता है ना जिसका लाइफ में कुछ पर्पस होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम बिना पर्पस के ही अपनी लाइफ को चला रहे हो, हमें असलियत में पता ही नहीं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, तो हमारी लाइफ का जो पर्पस है वो आप न्यूमरोलॉजी के कोर्स के थ्रू, इस कोर्स को करने के बाद में आप जानेंगे। दूसरी चीज, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक लाइफ में जो बहुत बड़ा चेंज होता है, बदलाव होता है, जो कि मेरी लाइफ में भी हुआ। जब से मैं इस विद्या के साथ में जुड़ी, मैंने अपने आप को बहुत पूर्ण तरीके से मैं कह सकती हूँ कि बदल दिया। बहुत मेरे को हेल्प भी मिला और मुझे अपने आप को जानने का एक बेहतर मौका मिला, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद को ही पहचान नहीं पाते कि हम असलियत में हैं क्या। ठीक है, और हमें जाना कहाँ है। तो ये जो कोर्स है ये आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करता है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेस है, उस पे वर्क करता है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल, हर इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, बट बहुत सारी कंडीशंस में क्या रहता है कि हमें वो पोटेंशियल मालूम ही नहीं। हमें ये नहीं पता कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी क्वालिटीज है और हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद में आपको अपने बारे में समझने का एक बेहतर मौका मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपकी आने वाली जो लाइफ है, आने वाली लाइफ के लिए ये जो कोर्स है आपके लिए एक नेविगेशन का काम करेगा। नेविगेशन समझते हैं ना, जैसे हम कभी भी ड्राइव करते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं तो हमें रास्ता देखना है तो हम गूगल मैप ऑन कर लेते हैं, ताकि हमें एक नेविगेशन के थ्रू हम उस रास्ते पे पहुंच जाएं प्रॉपर तरीके से। कई बार हमें मैप नहीं मिलता तो हम बहुत भटकते भटकते पहुंचते हैं और बहुत समय लग जाता है ना। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ वैसे ही भटकाव में रहती है, हमें नहीं मालूम कि हमें किस डायरेक्शन से जाएंगे तो हमें शॉर्टकट तरीके से हम अपनी सही मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से न्यूमरोलॉजी कोर्स करने के बाद में ये कोर्स आपको एक नेविगेशन की तरह भी हेल्प करेगा। आपको अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने में, अपने आप को समझने में, आपका जो करियर चूज करने में, शिक्षा में, हर चीज में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, और न्यूमरोलॉजी को सीखना क्यों है? सबसे पहले तो देखो, न्यूमरोलॉजी क्या है इसके बारे में मैं काफी बार बात कर चुकी हूँ, मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो बनाया है। हम लोग हर तरफ नंबरों से घिरे हुए। ठीक है, हमारी जो लाइफ है वो नंबरों के बिना है ही नहीं। जिस दिन पैदा हुए, जो डेट ऑफ बर्थ लेके हम पैदा हुए, वो भी एक नंबर था। जिस समय पैदा हुए वो भी एक नंबर था। तो हर चीज नंबरों से घिरी हुई है, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, स्कूल में पहली बार जाते रोल नंबर हो, हमारा सेक्शन हो, हमारा जो नामकरण हुआ वो नाम भी एक नंबर के बेसिस पे आता है। तो हर चीज एक नंबर है, तो हम लोग नंबरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो इन नंबरों की भी अपनी ही वाइब्रेशन है। जैसे एक मनुष्य का शरीर 5 एलिमेंट से बना होता है, तो इन नंबरों को भी 5 एलिमेंट्स में ही डिवाइड किया गया है। ये जो 5 नंबर है ये भी पूरे 5 एलिमेंट्स। ठीक है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, है ना। ये आप जब कोर्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हर नंबर, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ठीक है, और 5 एलिमेंट्स, है ना। वुड एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया, फायर एलिमेंट हो गया, स्पेस एलिमेंट हो गया, मेटल हो, वाटर हो गया। ठीक है, तो कैसे एलिमेंट और जो नंबर है, ठीक है, ये कैसे हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं। अब होता क्या है कि बहुत बार बहुत सारी विद्याएं होने के कारण हम लोग क्या उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, इजी टू लर्न, सीखना बहुत आसान है, अप्लाई करना, इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात, न्यूमरोलॉजी की जो रेमेडीज है वो बहुत कम खर्चे में आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप पंडित जी के पास जाते हैं, किसी विद्वान के पास जाते हैं, आपको इतनी बड़ी बड़ी पूजा बता देते हैं कि आप लोग, मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए इतना खर्चा करना। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत क्विक रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आपको मोबाइल नंबर चेंज करने पे उसकी वाइब्रेशंस आपको कुछ ही दिन में पता चलने लग जाएंगी। आप अपना नाम चेंज करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस आपको पता चलने लगती हैं। और जो नंबर आपकी लाइफ में मिसिंग है, ठीक है,
उसको हम कैसे लाइफ में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ही अंक होते हैं जो हमें ईश्वर की कृपा से मिलते हैं, बट हमारे लोशो ग्रिड में, हमारी कुंडली में, हमारे चार्ट बहुत सारे ऐसे अंक होते हैं जिसकी ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिलती और ये नंबर हमारी लाइफ से मिसिंग रहते हैं। तो इन नंबरों की हमें ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है वो हम न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे, मिसिंग नंबर्स। और शॉर्ट टर्म में आप 2 महीने के कोर्स करने के बाद ही आप इस कोर्स को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, कंसल्टेंसी भी कर सकते हो, एज ए प्रोफेशन भी इसको चूज कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोर्स करते करते अपना फीस भी निकाल ले। ठीक है, तो बहुत कम फीस में आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है इस कोर्स के। ठीक है, द की टू योर सक्सेस। देखो न्यूमरोलॉजी क्या है, अब जैसे कहते हैं ना कि अपनी मसल को स्ट्रेंथन कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ओनली एक्सरसाइज टू बिल्ड देम अप एंड नथिंग एल्स। मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही आप अचीव कर सकते हैं, है ना। सो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। न्यूमरोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। न्यूमरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नंबर्स एंड देयर मीनिंग। न्यूमरोलॉजी क्या है, अंकों की एक स्टडी है। ठीक है, और हर नंबर का एक मीनिंग है, एक मतलब है। नंबर जो है वो हर जगह है, हम चारों तरफ नंबरों से घिरे हुए हैं, जैसे मैंने बताया, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, कार नंबर, बाइक नंबर, अकाउंट नंबर, है ना। तो हम चारों तरफ नंबरों से घिरे हुए हैं और ये नंबर हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हर नंबर में एक एनर्जी होती है, हर नंबर में एक वाइब्रेशन होती है। तो कितना हमें एनर्जी उस नंबर से मिल रहा है और कितनी एनर्जी की कमी है, वो सब नंबरों पे ही डिपेंड करे। ठीक है, न्यूमरोलॉजी यूजेस calculative means of obtaining information about one's personality, capabilities and future। इन नंबरों के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनालिटी का, उसकी कैपेबिलिटीज का, कि उस व्यक्ति में कितनी क्षमताएं हैं और वो फ्यूचर में क्या अचीव कर सकता है। कई बार हमारे बहुत ज्यादा क्षमताएं होने के बावजूद भी हम उतनी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते, बट अगर एक बार आपको पता चल गया कि मेरे में ये स्ट्रेंथ है और मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, तो इस कोर्स के थ्रू आपको अपने आप को समझने का बेहतर मौका मिलेगा और आप अपना फ्यूचर भी डिसाइड कर पाए। द नंबर्स आर यूज्ड इन न्यूमरोलॉजी आर 1 to 9। 1 से 9 तक के जो नंबर होते हैं उनको हम मेजर नंबर कहते हैं, और जो नंबर जोड़े में आते हैं, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, तो इस तरह के नंबर को मास्टर नंबर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, और हमारे चार्ट में भी कई नंबर ऐसे होते हैं जो जोड़े में आते हैं। कई लोगों के चार्ट में एक नंबर मान लो 2 बार है, 3 बार है, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज भी अलग अलग होती हैं, जो हम क्लास में रिपीटेटिव नंबर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप कैसे इस चार्ट की न्यूमरोलॉजिकल स्टडी करें। ठीक है, आपके कैरेक्टर का, आपकी पर्सनालिटी का, आपके पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट का एक बहुत ही आसान तरीके। ठीक है, ये एक लोशो ग्रिड होता है, इसकी एक स्टोरी है लोशो ग्रिड की। ठीक है, कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, है ना। तो ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये एक संत को एक कछुए की पीठ पर मिले थे एक तपस्या के दौरान, तो उन्होंने इसको डिकोड करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से नंबर 4, 9, 2, 3, 5, 7 एंड 8, 1, 6, इस तरह उनको पीठ पर ये नंबर मिले। बहुत तपस्या करने के बाद में उनको एक आशीर्वाद मिला, जिससे उन्होंने इसको डिकोड करना स्टार्ट किया। इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है, मैं आपको मेन क्लास में सिखाऊंगी, बताऊंगी, और अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाके स्टोरी के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर जो हैं ये इस तरह से होते हैं, 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, ये हमारा लोशो ग्रिड होता है, और इसको हम श्रीयंत्र भी कहते हैं। ठीक है, जो अभी दिवाली आने वाली है, तो दीपावली पे जो पूजन होता है, तो उसमें पंडित जी सबसे पहले श्रीयंत्र बनाते हैं, तो वो इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, लोशो ग्रिड एक लक्ष्मी यंत्र भी कहा जाता है। आप इसमें से किसी भी लाइन को टोटल करें, कहीं से भी टोटल करें, तो इसका टोटल आएगा 15। 15 का मतलब 5 + 1 = 6। हर तरफ से आप देखेंगे तो 6 आएगा टोटल, चाहे 492 को प्लस करके देखें, या फिर 438 को प्लस करके देखें, या फिर 456 को प्लस करके देखें, या फिर 258 को प्लस करके देखें।
हर तरफ से टोटल करने पे आपको ये 6 ही मिले। 6 नंबर मतलब वीनस, मतलब लक्ष्मी, धन, ठीक है। तो ये बहुत ही एक मैजिकल ग्रिड है। इसको कैसे यूज करना है, इसका मैजिक का जो लाभ है वो कैसे उठाना है, ये हम कोर्स में सीखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट रो है ये हमारी बॉडी का हेड भी कहलाता है, सिर, इसको मेंटल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। जो मिडिल रो है 3, 5, 7 ये थॉट प्लेन, ठीक है, बीच वाला स्थान कहलाता है। एंड 8, 1, 6 ये हमारा लोअर बॉडी पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मैजिकल ग्रिड है और हम मूलांक और भाग्यांक के थ्रू अपनी चार्ट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लोशो ग्रिड बनाएंगे, उसके बाद मूलांक और भाग्यांक आप लोग देख सकते हैं। मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। वैसे मेरे वीडियोस भी हैं काफी, बट काफी लोगों को थोड़ा सा बेसिक जानना होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, मूलांक होता है हमारी जो डेट है उसका टोटल, अगर सिंगल डिजिट में है तो वही मूलांक होगा। जैसे किसी का जन्म किसी महीने की 25 तारीख को हुआ है तो 2 + 5 = 7, ये आपका मूलांक हो गया, या इसको ड्राइवर नंबर भी कहते हैं काफी लोग, या फिर इसको मूलांक हो गया, साइक्लिक नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मूलांक निकल गया। और भाग्यांक कंडक्टर नंबर कैसे निकलता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने पे जो नंबर आता है, जैसे 2 + 5, ठीक है, +1 +2 +1 +9 +8 +3, पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने पे 31 आया। 31 को फिर हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, 3 + 1 = 4, तो ये हमारा कंडक्टर नंबर आ। आई थिंक ये बहुत इजी है, सबके लिए बहुत इजी होगा निकालना। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, वहां पे मैंने स्पेशल इसके लिए वीडियो बनाया है कि मूलांक और भाग्यांक को कैसे निकालना, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए एक बार। और अगर किसी का जन्म किसी भी महीने की, मान लीजिए सिंगल कैलेंडर डेट 1 to 9 हुआ है तो उसका मूलांक वही होगा। जैसे किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 1 ही होगा। जैसे आज की डेट है 3 अक्टूबर, तो आज जो इंसान पैदा हुआ है उसका मूलांक 3 ही होगा। और भाग्यांक क्या होगा, 2 2 4 2 6, 6 और 4 10, भाग्यांक 1 होगा, है ना। मूलांक 3, भाग्यांक 1, 3 and 1 का कॉम्बिनेशन आज जिस बच्चे का जन्म हुआ। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। काफी लोगों को अपना कुआं नंबर, एंजल नंबर निकालना नहीं आता, लास्ट क्लास में भी पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें मेल और फीमेल का डिफरेंट होता है। मेल के लिए क्या करना है, आप जिस भी शताब्दी में पैदा हुए उस शताब्दी का टोटल कर लीजिए। जैसे 1983 में कोई पैदा हुआ है तो सिर्फ आपको ईयर का टोटल करना है। जैसे 1 + 9 + 8 + 3, तो ये कितना आ गया, 21। 21 को फिर हम सिंगल डिजिट पे लेके गए, 2 + 1 = 3। तो अगर आपको मेल का कुआं नंबर निकालना है तो 11 में से जो शताब्दी के टोटल को आप माइनस कर दें तो वो मेल का कुआं नंबर आ जाएगा। फीमेल के लिए शताब्दी के टोटल में 4 ऐड कर दें तो ये फीमेल का कुआं नंबर आ जाएगा। जैसे मेल का 8 निकला 1983 का, और फीमेल का 7, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कुआं नंबर, है ना। अब इस कुआं नंबर को आप कैसे यूज कर सकते हो, कुआं नंबर को आप, जैसे अगर किसी का हेल्थ ठीक नहीं रहता है ना, किसी के हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप इसको अपनी रिस्ट पे लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरह से कुआं नंबर को आप अपनी रिस्ट पे लिख सकते हैं, इस तरह से सर्किल कर। ये लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। और दूसरी चीज, आपके अगर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और अगर आपकी कोई स्पेशल विश है तो इसको बना के इस पे आप अपना दूसरा हाथ रख के इसको एनर्जाइज भी कर सकते हो गायत्री मंत्र के, ठीक है। इससे आपका बहुत कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, राइट। तो देखिए, न्यूमरोलॉजी में ये 9 ही नंबर है, ठीक है, जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। बट आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि नंबर तो बहुत होते हैं तो फिर 9 ही क्यों।
देखिए जो भी नंबर डबल में आता है उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके जाते हैं। जैसे अगर किसी का जन्म 21 तारीख को है तो 21 को हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, 2 + 1 = 3। ठीक है, तो हर डिजिट को हम सिंगल पे लेके जाएंगे, हर डेट को, तो हमारे पास 9 ही नंबर आएंगे 1 to 9। और अगर मैं इन नंबरों की बात करूं तो एक नंबर सूर्य का है, 2 नंबर जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब एक नंबर जो सूर्य का है मतलब अग्नि को, ठीक है, एक नंबर सूर्य का अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं, बहुत साहसी होते हैं और इनिशिएट करना जानते हैं, है ना। ऐसे लोगों का जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी काफी अच्छा होता है। दूसरा, सेकंड नंबर है मून का, चंद्रमा का, ठीक है, और ये इसका जो एलिमेंट है वो क्या है, वाटर, है ना। तो ऐसे लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, ठीक है, और काफी पीसफुल होते हैं। और इनकी जो क्वालिटी है, इन लोगों में इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है और काफी सेंसिटिव भी होते हैं 2 नंबर वाले लोग, जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 2, ठीक है। उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 किसका है, देवताओं के गुरु जुपिटर का। ऐसे लोगों का जो नॉलेज होता है वो एक्सीलेंट होता है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं और इनकी इमेजिनेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 4, वो है राहु का, जिसको गुंडा भी कहते हैं, पुलिस वाला भी कहते हैं। ऐसे लोग बहुत बोल्ड और दबंग टाइप की पर्सनालिटी होते हैं, बहुत करेज होता है, बहुत साहस होता है ऐसे लोगों में, और काफी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है किसी भी चीज को लेकर, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर 5, मरकरी का, बुध का। ऐसे लोग, बुध मतलब बुद्धि, ठीक है, ऐसे लोगों में बुद्धि ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, नॉलेज, फ्रीडम। ऐसे लोगों को आजादी पसंद है, ठीक है। और इन लोगों के जो पर्सनैलिटी होता है वो बहुत ही बैलेंस टाइप का होता है, बैलेंस इमोशंस होते हैं। उसके बाद आता है नंबर 6, वीनस का, शुक्र का। एक लव का है, रोमांस का, ठीक है, और आर्टिस्टिक होते हैं ऐसे लोग, और होम एंड फैमिली का भी नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 7, केतु का। ऐसे लोगों की एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है, रिसर्च की, इन डेप्थ रिसर्च। बट ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी मिलता है। क्यों मिलता है, ये हम कोर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक नंबर के बारे में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्प दे रही हूँ। उसके बाद है नंबर 8, जो कि है सैटर्न का, शनि का, जो कि एक कर्म का भी नंबर है, ठीक है। शनि भगवान को कर्म ही पसंद है। ऐसे लोग काफी मटेरियलिस्टिक होते हैं, पावरफुल होते हैं और अच्छी पोजीशन मेंटेन करते हैं, और मनी माइंडेड भी, ठीक है, और काफी अच्छा बिजनेस भी करना चाहते हैं। बट यस, ऐसे लोगों की लाइफ काफी स्ट्रगलिंग रहती है। उसके बाद है नंबर 9, जो कि है मार्स का, मंगल का, ठीक है। ऐसे लोगों में टॉलरेंस जो पावर है, ठीक है, वो काफी अच्छी होती है, दूसरों को माफ करना भी जानते हैं, और अपनी लाइफ जो है वो दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। ह्यूमैनिटेरियन नंबर है कुल मिला, ठीक है। तो ये सारे नंबर हैं, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर भी आप और जानना चाहते हैं इन नंबरों के बारे में कि आपका मूलांक और भाग्यांक कैसा है, या फिर आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं एक नंबर वाले से, वो कैसा है, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। 1 to 9 मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और उसमें काफी कुछ बताया गया है, और आपको वहां से भी काफी कुछ इन नंबरों के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो कोर्स है, मैं आपको बता देती हूँ। हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 8 तारीख से, शनिवार से। इस कोर्स में हमारा जो कोर्स कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा सबसे पहले तो, हाँ राजेश जी, मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ, तो हमारा जो कोर्स कंटेंट रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम लोशो ग्रिड पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। लोशो ग्रिड में हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके क्या प्लेन्स हैं, लोशो ग्रिड में 8 प्लेन्स होते हैं, ठीक है, 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल, है ना, और 2 डायगोनल प्लेन। ये प्लेन कैसे हैं, इनके डिफरेंट योगास कैसे हैं, जैसे होता है ना हमारी बॉडी में कुछ भी बीमारी है तो उसका कैसे पता लगाया जा सकता है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक टेस्ट बताता है, एक स्कैन बताता है, वो टेस्ट हम जब करवाते हैं, स्कैनर रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है।
एक्सरे रिपोर्ट आ जाती है, तो उसको देख के डॉक्टर बताता है कि हमें क्या बीमारी है। तो उसी तरह से जो ये लोशो ग्रिड है, ये एक तरह से हमारी बॉडी का एक स्कैन रिपोर्ट है, ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि हमारी बॉडी में किस एलिमेंट की कमी है, किस नंबर की कमी है, हमें कौन सा नंबर हमारे ग्रिड में मिसिंग है और कौन सा नंबर हमें चाहिए। वो कैसे चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये हम लोशो ग्रिड में डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद में लोशो ग्रिड को कैसे बनाना है, कैसे उसको चार्ट को रीड करना है, ठीक है, कैसे डिकोड करना है, ठीक है। चार्ट बनाना तो बहुत आसान, बट उस चार्ट को पढ़ के आपको प्रिडिक्शन कैसे करना है ये मैं आपको कोर्स में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद में 1 to 9 नंबर की हम डिटेल स्टडी करेंगे। बहुत सारे हमारे जो कोर्स है उसमें बहुत कुछ है, जैसे इसमें लोशो ग्रिड के अलग अलग प्लेन्स आ गए, योग आ गए, नंबर्स आ गए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी आ गई, ठीक है, लकी मोबाइल नंबर्स आ गए, आपके अकाउंट नंबर आ गए, ठीक है, आपकी बिजनेस कंपैटिबिलिटी आ गई, आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी आ गई, 100 नंबर काउंट, ठीक है। एंड अपनी जो आपका जैसे मूलांक 1 है, तो आपके मूलांक 1 का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, उसका दोस्त कौन, कैसे लोगों के साथ में आपको पार्टनरशिप करनी है, कैसे लोगों के साथ में आपको दोस्ती करनी है, किसके साथ में शादी करनी है, और अगर शादी हो चुकी है, ठीक है, और अच्छी नहीं चल रही है, तो उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सब चीजें हम न्यूमरोलॉजी से पता लगाएंगे। उसके अलावा हमारा प्रोफेशन चूज करने में हमें बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। बहुत बार हमें बच्चों के लिए भी परेशानी होती है कि कौन सा प्रोफेशन इसके लिए सूट करे, है ना। तो प्रोफेशन को बहुत इजीली हम नंबरों के द्वारा पहचान सकते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशन हो गया, आपके लकी कलर्स हो गए, लकी डेज हो गए। उसके बाद में आपका घर, आपका निवास स्थान, जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, उसका नंबर क्या होना चाहिए, आपकी गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए। मोबाइल नंबर हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो आपका जो अभी मोबाइल नंबर चल रहा है वो आपकी लाइफ को क्या इम्पैक्ट कर रहा है, क्या उसको चेंज करना है या नहीं करना, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। एंड उसके अलावा आप शादी के लिए मैरिज कंपैटिबिलिटी कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेमेडीज जो हैं मिसिंग नंबर्स की, कौन सा नंबर मिस है उसके लिए बहुत तरह की रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी। हमारा रेमेडी का जो कोर्स है वो 2 से 3 दिन का एक स्पेशल वर्कशॉप मैंने बनाया है रेमेडीज का, वो आपको इसमें मैं सिखाऊंगी। और दूसरी चीज, कैसे हमें क्लाइंट्स का क्विक प्रेडिक्शन करना है, कैसे क्लाइंट रिपोर्ट्स बनानी है, ठीक है, वो सब भी मैं आपको इस कोर्स में बताने वाली हूँ। उसके अलावा बहुत कुछ है, ठीक है। पिरामिड्स के थ्रू हम कैसे हील कर सकते हैं अपने आप को, फेंग शुई रेमेडीज, ठीक है, न्यूमरोलॉजी और वास्तु का क्या रिलेशन है, ठीक है, कैसे हम दोनों को मिक्स करके रेमेडीज कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको इस कोर्स में बहुत ही डिटेल में जानने को, ठीक है। नाम भी रखना है तो उसका टोटल तो रखना है, बट कितने के टोटल पे रखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर के बारे में, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में, आपके मोबाइल में किस तरह का वॉलपेपर होना चाहिए, किस तरह का स्क्रीन सेवर होना चाहिए, अफर्मेशंस के बारे में, ग्रैटिट्यूड के बारे में बहुत कुछ है, ठीक है, जो हम इस कोर्स में सीखने वाले, राइट। तो अभी मैं आपको इसका फीस भी बता देती हूँ। इसका जो फीस है, टोटल फीस है 6,999 है, 2 महीने का कोर्स है, ठीक है, 6,999 रुपए। और अगर आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में देते हो तो आप 3,520 की एक इंस्टॉलमेंट 1 महीने दे सकते हो एंड सेकेंड मंथ दे सकते हो, ठीक है। तो आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। और मैं इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाती हूँ। जो ग्रुप है वो मैं कभी डिलीट नहीं करती, आपको हमेशा आप ग्रुप में बने रहेंगे। आपकी कभी भी कोई क्वेरीज है, डाउट है, आपको प्रैक्टिस करना है तो आप उस ग्रुप में हमेशा के लिए कर सकते हैं, राइट। और एक आपको सॉफ्टवेयर भी मिलता है कैलकुलेशन के लिए। ये जो सॉफ्टवेयर है ये कैलकुलेशन के लिए है, इससे कोई रिपोर्ट नहीं बनती है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। रिपोर्ट कैसे बनानी है वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगी, उसका फॉर्मेट भी आपको दूंगी, ठीक है। 20 पेज की रिपोर्ट का मैं कोशिश करूंगी। पहले तो मैंने शायद 4 पेज की रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है, इस पर मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा का दूं, ठीक है।
तो आपके जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलते हैं, राइट। तो अब आपका जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। और एक चीज और, इस कोर्स को करने के बाद में आप न्यूमरोलॉजी को एज ए प्रोफेशन भी कर सकते हैं, एज ए कंसल्टेंट भी कर सकते हैं। आप जैसे भी करना चाहें इसका आप प्रैक्टिस एज ए प्रोफेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एक एक करके आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगी हर क्वेश्चन का। रजत जी, इसका फीस, टोटल फीस है 6,999। मैं लिख देती हूँ टोटल फीस, ठीक है। मंथली देते हो तो 2520 मंथली। और इसके अलावा मैं आपको एक अपनी पर्सनल रिपोर्ट भी बना के देती हूँ, ठीक है, 50 पेजेस की, जिसमें आपका 10 साल का आगे का प्रेडिक्शन भी रहता है कि कैसे आपके आने वाले साल किस तरह के रहेंगे, राइट। तो ये आपको उसमें सब कुछ देखने को मिलेगा पर्सनल रिपोर्ट में। उसमें आपका नेम करेक्शन, हाँ रजत जी, कंप्लीट न्यूमरोलॉजी है। इस कोर्स को करने के बाद में आपको इसमें कुछ और जानने की सीखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट कोर्स है मेरा, मैंने एक ही पूरा कोर्स ये बनाया हुआ है, ठीक है। चाइनीज न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड भी हम इसको कहते हैं। हाँ सरला जी, अनम्यूट कीजिए सरला जी। मैं जानना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड की और मेरी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है, तो हम लोग क्या करें अपने लिए? हाँ बिल्कुल। अब देखिए, कोई ये बहुत मेन क्वेश्चन होता है कि जिनके पास में डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है वो क्या करे, वो ना तो ज्योतिष कर सकते हैं ना वो न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी सॉल्यूशन है, बिना डेट ऑफ बर्थ के भी हम कैसे रेमेडी कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊं। विदाउट डेट ऑफ बर्थ आप कैसे रेमेडी कर सकते हो, बिना डेट ऑफ बर्थ आप अपनी लाइफ को कैसे इजी बना सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये आपको किसी और चीज में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको स्पेशली बताऊं, ठीक है। ओके मैम, हाँ, थैंक यू। आचार्य रघु जी पूछ रहे कैन वी टीच टू अदर्स। बिल्कुल रघु जी, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ के आज खुद के इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, वर्ल्ड वाइड सिखा भी रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी आ रहे हैं, बहुत सारे शोज भी कर रहे हैं, काफी जगह आ रहे हैं। सो डोंट वरी, ठीक है। आप इस कोर्स को करके दूसरों को सिखा भी सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये कोर्स कंप्लीट कोर्स है, और ये मैंने इसको इसलिए सस्ते में निकाल रखा है ताकि हर किसी को इस विद्या का बेनिफिट मिले। असली फीस तो इस कोर्स की 20,000 प्लस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना बड़ा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। मूलांक भाग्यांक अगर दोनों साथ है तो ओक्कल फील्ड बेस्ट है, ये मैंने अपना यूट्यूब पे वीडियो में भी बताया है, आप चाहें तो सुन लीजिए। मूलांक 7 भाग्यांक 7 दोनों के लिए ओक्कल फील्ड बेस्ट है, ठीक है। और बताइए आप लोग कोर्स के बारे में, किसी और चीज के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम, मधु जी कैसे हैं आप? हाँ, अभिषेक बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मान लो हम केपी के साथ में न्यूमरोलॉजी को मिक्स करते हैं, मेरा क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है, तो कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं हम उस पे प्लेनेट के हिसाब से? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बहुत ज्यादा लिंक है, ठीक है। ज्योतिष का और न्यूमरोलॉजी का बहुत ज्यादा कनेक्शन है, इनफैक्ट वास्तु का भी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लिंक करके इनको आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। और कई कई चीजें क्या होती हैं, हाँ विनीत जी, इसमें हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम मिक्सर करके कैसे वास्तु से ज्योतिष से मिक्सर करके कैसे प्रेडिक्शन करना है, ये बहुत अच्छा आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। ठीक है मैम जी। अच्छा, ये सवाल एक ये था, मान लो किसी मैच हो रहा है और उसमें रनिंग जानना है कि मान लो कितने रन हुए हैं, तो वो कैसे जान सकते हैं इसमें प्लेनेट पोजीशन के हिसाब से? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत डिफरेंट है, ठीक है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसका प्रैक्टिस नहीं करती। अगर मुझे ये मैच फिक्सिंग और ये सब पता चलता कि कौन जीतेगा इंडिया में, तो आज मेरे को लोग ले गए होते हैं यहाँ से,
ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे ठीक है। कोर्सेज भी बनाते हैं, भाई ये इंसान मैच जीतेगा या वो जीतेगा, मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं। आप भी शायद जानते हैं ठीक है। अभिषेक जी, है ना? मैं तो जानता हूँ मैम, मैं जब भी हाँ। पूछा आपसे। हाँ, तो मैं नहीं जानती सर, आप जानते हैं तो आपको जरूरत भी नहीं है जानने की। मैं तो इसलिए था कि मैं चाह रहा था एक्चुअली ना, हम लोग जो प्रेडिक्शन तो उसमें एग्जैक्ट नहीं आता, कई बार हम लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो हाँ, बट कुछ चीजों का अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो मैं कुछ चीजें ऐसी बता दूंगी जिससे आप उसको मिक्स करके और बेहतर कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि अगर कुछ ऐसा हो सके, हाँ। क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ कुछ बन जाए बात। थोड़ा सा कंसेप्ट डाला है केपी के हाँ। साथ में। हाँ, अभी हाँ। देखते हैं मैम क्या रिजल्ट आता है, अभी खुद सोच ठीक रहे हैं। ठीक है। जी जी, ठीक है। हाँ, थैंक यू मैम। हाँ, मैडम नमस्ते। नमस्कार, अपना अपना शुभ नाम बताएं। मैं अशोक बोल रहा हूँ मैम, छत्तीसगढ़ से। हाँ, नमस्कार अशोक जी, बताएं। मैम, न्यूमरोलॉजी का वास्तु से क्या संबंध है और न्यूमरोलॉजी का प्रभाव हमारे जीवन में कितना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, हमारे अपने कर्म हैं, हमारे प्रारब्ध हैं, वास्तु हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन को प्रभावित करती हैं। जी, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि पहली बात तो नंबरों का हमारे जीवन में प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान एक डेट को पैदा हुआ है, वो डेट भी यूनिक है, उस वक्त प्लैनेट्स की कंडीशन भी यूनिक होती है, तो हमारे अपने कर्मास भी है। कुछ डेट ऑफ बर्थ हमें ईश्वर की तरफ से एज ए गिफ्ट मिलती हैं और उनके हिसाब से ही हम अपने कर्म भी भोगते हैं, ठीक है। हर नंबर में कुछ पॉजिटिव चीजें भी है और कुछ नेगेटिव भी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हर नंबर पूर्ण रूप से पॉजिटिव है या फिर हर नंबर पूर्ण रूप से नेगेटिव है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर सिक्के के दो पहलू होते ही होते हैं, बट उसमें से हमें बेस्ट कैसे निकालना है ये हम सीखते हैं, ठीक है। अब जैसे 5 नंबर है, उसको बहुत बेस्ट बोला जाता है, बट उसमें भी कुछ खामियां हैं, उसमें भी कुछ कमियां हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है, राइट। तो न्यूमरोलॉजी में इन अंकों का हमारे ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से प्रभाव पड़ता है। कौन सा नंबर, मोबाइल नंबर हमने ले रखा है, उसका हमारे जीवन पे प्रभाव है। किस नाम से हम जाने जाते हैं, ठीक है, उसका हमारे जीवन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, राइट। वो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, तो नाम का हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि नाम को अच्छी तरह से पुकारा जाए, है ना, क्योंकि उसका भी प्रभाव है। एंड दूसरी चीज, जैसे आपने बताया कि कर्मों का कैसे लिंक है, ठीक है। अब देखिए, कर्म तो जो हमें भोगने हैं, हमारा जो प्रारब्ध है वो तो हमें भोगने ही है, राइट। अगर हमारा समय ऐसा चल रहा है कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि उस कर्म को नहीं भोगे, ठीक है, बट ऐसा जरूर कुछ किया जा सकता है कि वो कर्म भोगने हमारे लिए थोड़े से आसान हो जाए, है ना। अब जैसे होता है ना, मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कर्म तो हमें भोगने पड़ेंगे, हम उस कर्मों से बच नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बारिश होती है ना, बारिश से बचाव के लिए हम बारिश को तो नहीं रोक सकते, बट एक अम्ब्रेला जरूर कैरी कर सकते हैं, है ना। बारिश को रोकना आसान नहीं। तो ईश्वर की जो प्रीति है, ईश्वर जो हमें हमारे साथ करना चाहते हैं, उसको हम नहीं रोक सकते, ठीक है, बट अपना बचाव जरूर कर सकते हैं एक अम्ब्रेला ले जाके। तो न्यूमरोलॉजी एक अम्ब्रेला की तरह काम करती है। तो मैम, अम्ब्रेला का क्या कहता, ठीक है, लेकिन यही बात तो वो भी कहते हैं, ज्योतिष वाले भी कहते हैं, तो ज्योतिष का भी तो हाथ है उसमें, फिर हमारे अपने कर्म हैं, हम जो करते हैं उसका भी प्रभाव है, फिर हमने प्रारब्ध भी लेके आया है पिछले जन्मों से, ये इन सारी चीजों का प्रभाव है। तो फिर न्यूमरोलॉजी कितना % योगदान देता है? क्योंकि वास्तु वाले बोलते हैं कि वास्तु का भी प्रभाव है। सर, प्रभाव हर चीज का, सबसे पहले तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट बोल रहे थे कि जीवन में, एक न्यूमरोलॉजिस्ट बोल रहे थे, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कि अंक ज्योतिष का मात्र 5% योगदान होता है हमारे जीवन में, लेकिन 5% भी बहुत है बोल रहे थे। आप कितना सहमत हैं उससे? सर देखिए, मैं किसी की बात को ना तो मैं कॉन्ट्रोडिक्ट करना चाहती हूँ, ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तो ये मानती हूँ कि अंकों का हमारे जीवन पे 100% प्रभाव है, ठीक है। नहीं, अंकों का है, लेकिन बाकी चीजों का भी तो है मैम। जिस घर में मकान में रहते हैं उसका भी है। तो वो अंकित तो है
सर वो अंक ही तो है, जो घर का नंबर है वो भी तो अंक हो गया ना, हर चीज अंक ही तो है, नाम भी अंक है, मोबाइल नंबर भी अंक है, अकाउंट नंबर भी अंक है, व्हीकल नंबर भी अंक है। ज्योतिष पे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी है। हाँ जी, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी तो है मैम। हाँ तो जो ये मैंने आपको 9 नंबर्स बताए हैं, ये 9 प्लैनेट्स को ही तो डिनोट करते हैं ना। जैसे एक नंबर बताया कि ऐसे लोगों पे सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, 2 नंबर वालों पे चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, तो ये 9 प्लैनेट्स ही तो है सर, कुछ भी अलग नहीं है। आप जब न्यूमरोलॉजी सीखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये ज्योतिष से वास्तु से अलग नहीं है, बट इसको रीड करने की पद्धति अलग है। वास्तु का कैसा रिलेशनशिप है इससे? वास्तु का पूरा रिलेशनशिप है, जैसे वास्तु में ठीक है 4 दिशाएं 4 उपदिशाएं, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी जो न्यूमरोलॉजी का चार्ट बनता है उसमें भी हम दिशाओं का बताते हैं, किस दिशा में कौन सा अंक आता है। ठीक है, अगर कोई नंबर मिसिंग है तो वहां पे कैसे हम रेमेडी करके, वास्तु से भी रेमेडी करके उस अंक की हम जो फुलफिलमेंट है वो कर सकते हैं, उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। ये सब मैं बताऊंगी आपको कोर्स। जी। अच्छा 7 अंक के लिए कौन सी दिशा है मैम? उसके लिए कोई कहता है ईशान कोण है, कोई कहता है ब्रह्म स्थान है, कोई कहता है दोनों के बीच का स्थान है। इसमें भी माने एक मत नहीं है न्यूमरोलॉजिस्टों। नहीं सर, एक ही मत है, इसमें कोई अलग नहीं है, वेस्ट है और वेस्ट ही है 7 नंबर के लिए। ठीक है, हाँ जी, अभी और लोगों को भी मौका दे देते हैं। वेस्ट है, हाँ वेस्ट। जी ठीक, ओके, थैंक्स मैम, थैंक्स मैडम। हेलो हेलो मैडम, आप हैंड रेस करें, एक बार ऐसे बात नहीं करें। आचार्य हैंड रेस करे मैडम। नहीं मैं नटराज मैडम, हाउ मेनी? नटराज जी 1 मिनट, थोड़ा सा सहज भाव से, मैं सबकी बात सुनूंगी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ। ठीक है, हाँ आचार्य जी आप बोले, आपको अनम्यूट किया मैंने। मैडम एक्चुअली व्हेन वी आर ट्रैवलिंग समटाइम वी कैन मिस आल्सो, और कभी-कभी एक बार सुनने से ऊपर निकल जाती हैं। सो आर वी गेटिंग दैट रिकॉर्डिंग्स आल्सो? Yes, you will be getting the recording of each and every section, don't worry, है ना, हर सेक्शन का आपको मिलेगा। And it will be in English or Hindi or both? अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना सर, ऐसे ही करेंगे। अभी समझ पा रहे हैं आप मेरे को? 90%। ठीक है, 10% मेरे भाव से समझ जाना। Okay. ठीक है। Actually, I was having some other question also, but immediately I forgot. Thank you. All right. So, if you have any problem and difficulties in Hindi, I can tell you in English also. That's not a problem. ठीक है? We'll be learning mix Hindi and English ताकि सबको समझ में आए। ठीक है? कुछ नहीं समझ में आएगा, I'll be there. Don't worry. Right? हाँ नटराज जी, अब बोले आप। नटराज VV30। हेलो। हाँ अनम्यूट करें। कोर्स फीस हाउ मच मैडम? सर टोटल फीस है 6,999। अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं तो 3,520 की एक इंस्टॉलमेंट 1 महीने दे सकते हैं, दूसरे महीने दे सकते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स कोर्स मैडम? 2 months। नंबर ऑफ आवर डेली इट इज? नहीं सर, वीक में 2 क्लासेस रहेंगी, कभी हम एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेते हैं। ट्यूसडे एंड सैटरडे को रहेगा, ट्यूसडे इवनिंग रहेगा, सैटरडे को नाइट में रहेगा। सैटरडे नाइट एंड ट्यूसडे मॉर्निंग है मैडम? ट्यूसडे इवनिंग। व्हाट टाइम? इवनिंग होगा सर ये 6 o'clock एंड नाइट में 9 o'clock। 2 hours कोर्स? 2 hours सर ये 1.5 घंटा भी हो सकती है, 1 घंटा भी हो सकती है, 2 घंटा भी हो सकती है, डिपेंड करेगा। ठीक है ओके मैडम, जी, थैंक यू। हाँ मैडम, हेलो। हाँ जी, कौन? मैं आर्यन राय फ्रॉम कानपुर। यस सर, बताएं। मैं ये कह रहा था कि द पर्सन हु इज डूइंग एस्ट्रोलॉजी, हाउ ही कैन enforce his knowledge through this numerology? A person who is doing astrology. हाँ, so yes, definitely numerology also help. You can relate numerology with astrology, and you can combine both modalities, and you can do the prediction. How we can correlate it? I'll teach you in the class. Okay. मतलब what is the basic concept about both? हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट सर देखिए, प्लैनेट तो वो 9 ही है। ठीक है,
है ना। और जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम लिंक करके बताएंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जी हाँ रामनिवास जी। हाँ, actually I have experience that if we are not able to coincide both of them, then it will be neither we are able to be a numerologist or by astrologist. No, sir. It's not like that. Actually, like if you already know astrology, then you will be able to, correlate both the modalities. जो numerology है, इसमें भी 5 elements ही हैं. Astrology में भी जो 5 elements हैं, 9 planets है ना? Yes, I know. I know astrology. हाँ. I am taking classes on astrology also. Yes, sir. Yes, sir. So I find it that astrology has also have several branches. Right. But if one method is adopted by one, other will be going to be forgotten. नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों से लिंक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एस्ट्रोलॉजी में कई चीजों का एक वो सटीक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होता, तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से, ठीक है। जैसे किसी के कैरेक्टर के बारे में जानना है, पर्सनालिटी के बारे में जानना है, उसके करियर के बारे, करियर बहुत बड़ा इशू हो जाता है, तो करियर के बारे में हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के काम भी आपको आता है अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। How we can correlate it? सर ये तो एग्जांपल, सर ये तो मैं आपको एग्जांपल, अब मैं अगर आपको मैरिज कंपैटिबिलिटी न्यूमरोलॉजी में नहीं आती तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगी? ये आप क्लास में सीखेंगे सर, है ना, क्लास में आप सीखेंगे सब चीजें, डोंट वरी। दैट इज करेक्ट। या लेकिन कोई एक इंस्टेंस बताएं सो दैट वी कैन। नहीं, वो तो नंबरों के द्वारा ही पता चलेगा ना, मैं आपको कैसे बताऊं? अगर मैं आपको कहूं कि कौन सा नंबर, मान लीजिए सूर्य जो है नीच का है, हाँ, और तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इन न्यूमरोलॉजी कि सूर्य इज नाउ नीच? सर देखो, ये सूर्य नीच का है, ठीक है। इसमें हम या तो उसमें मिसिंग नंबर, मिसिंग होगा सूर्य इसमें, ठीक है, हाँ, ये नंबर मिसिंग होगा या फिर बहुत ज्यादा बार आ रहा होगा। काफी चीजों के आपको कोरिलेशन उसमें सीखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ये बहुत कुछ सीखेंगे आप, सिर्फ एक लेक्चर में नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको बता भी दूं, हाँ, आप 2 महीने का कोर्स करने के बाद में आप कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बीच में ऐसा तो नहीं कि 2 महीने में हम एस्ट्रोलॉजी भूल जाएं? नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो भूलने का सवाल ही नहीं सर, एस्ट्रोलॉजी तो भूलने का सवाल ही नहीं, वो तो जननी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो एक जननी है, राइट? हाँ जी, हाँ। और बताएं रजत कुमार जी, आपका हो गया ना रजत जी? नहीं मैडम, नहीं हुआ अभी। अच्छा, बताएं रजत जी। अच्छा मैडम, एक चीज थोड़ा सा सोल्यूशन हम इसमें जानना चाह रहे थे कि ये जो आपने मूलांक और भाग्यांक अभी बताया, तो अगर मूलांक ड्राइवर जो है वो 8 है और भाग्यांक 1 है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए? मूलांक 1
मूलांक जो है वो 8 है। हाँ सर, अभी पता है कि आपका जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, और आज जो हम ना किसी मूलांक, भाग्यांक, एंटी नंबर, कंपैटिबल की बात ही नहीं कर रहे। आज हम न्यूमरोलॉजी और कोर्स की बात कर रहे हैं। अब उससे रिलेटेड पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो हर कोई अपने मूलांक और भाग्यांक लेके आ जाएगा। मैंने एक का आंसर किया है तो मैं सबका आंसर करने के लिए बाध्य हो जाऊंगी। नहीं मैडम, पहले आप एक का तो जवाब दे दीजिए। वो नहीं सर, ये आज का सेशन का वो मकसद है ही नहीं, ठीक है? आज के सेशन का वो मकसद नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ आशीष जी। मैम नमस्ते मैम। मैम मुझे ये पूछना है कि जैसे काफी कुछ सवाल आए थे कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी रिलेट करके, तो मान लो किसी का मिसिंग नंबर 5 है न्यूमरोलॉजी चार्ट में, तो कई लोग कहते हैं कि यू कैन ब्रिंग योर नेम नंबर टू 5 और गेट द एनर्जी ऑफ 5 नंबर, बट वही मर्क्यूरी जो है उसकी बर्थ चार्ट में अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसको हम कैसे कोरिलेट करते हैं इन दैट केस? नेगेटिव रिजल्ट क्या 5 नंबर दे रहा है? नहीं, 5 नंबर मिसिंग है इन द ग्रिड, ओके। और normally what people say कि you get the energy of number 5, so they ask to wear green aventurine or they ask to get the name number to 5, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं होता, आपके कि नंबर को हमेशा 5 पे ही लेके जाना है, ठीक है? ऐसा नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे और भी नंबर होते हैं जिसकी हमें ब्लेसिंग चाहिए होती है, ठीक है? हाँ, बट बहुत सारे और भी नंबर होते हैं। किसी के हॉरोस्कोप में मर्क्यूरी इज गिविंग मैलेफिक रिजल्ट, यानी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो उसको कैसे कोरिलेट करते हैं? बिकॉज यहाँ पे मिसिंग है तो उसकी पावर तो मिलनी चाहिए 5 नंबर की, और हॉरोस्कोप में बर्थ चार्ट में वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो नहीं बढ़ाना है ना, उसका पावर बढ़ाना ही नहीं है हमें। ओके, तो उसको हमको कोरिलेट करना पड़ेगा विद दी बर्थ चार्ट। कोई भी अगर हम मिसिंग नंबर का अगर एनर्जी ये कर रहे हो, दे रहे हैं, अगर पॉजिटिव एनर्जी अगर उसको एनहांस करना है, तो बिफोर एनहांसिंग द एनर्जी do we have to correlate with the birth chart also, horoscope also? नहीं सर, देखिए आप वैसे तो न्यूमरोलॉजी में जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका 5 नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं उसकी कमी तो है, ठीक है? और न्यूमरोलॉजी का ऐसा नहीं है कि उसमें आपका नीच का है तो इसमें आप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मिसिंग नंबर है तो उसकी इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है? राइट मैम। हाँ, तो न्यूमरोलॉजी से ही करेक्ट करेंगे उसमें हम। ओके, यानी 5 नंबर की एनर्जी हम लेंगे फिर बिल्कुल लेंगे, अगर मिसिंग है तो लेंगे। नेम नंबर हम लोग 5 पे लाएंगे, या ग्रीन एवेंचरिंग विल वेयर दैट टू गेट दैट एनर्जी। भले वो हॉरोस्कोप में इट इज गिविंग नेगेटिव रिजल्ट, वो गलत बैठा हुआ है, तो भी उसको कोई हमको ये नहीं करना है, देखना नहीं है। नहीं, वो नेम को लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम, बस वही पूछना था मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। दूसरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी रामनिवास जी, कि अगर मान लीजिए कोई आदमी अमेरिका में पैदा हुआ 25 तारीख को और यहाँ 25 तारीख को, दोनों का भाग्य एक ही होगा? अमेरिका में कोई 25 को पैदा हुआ और यहाँ पैदा हुआ? हाँ सर देखिए, वो तो उसके 25 को यहाँ भी पैदा हुआ, हम तो डेट ही लेके चलते हैं, डेट तो इंग्लिश कैलेंडर ही है। नहीं, इंग्लिश का लेटर है, लेकिन स्थान का कोई रिलेशंस नहीं है। नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में स्थान के अनुसार से चेंज हो जाता है। हाँ, इसमें स्थान का हम जो सिटी है, अगर हम सिटी का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, देश का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तब हम देखते हैं। नहीं, वो तो नेम के अनुसार से होगा ना। हाँ, बट इसमें कोई नहीं, वो सेम ही लेंगे हम। जो आदमी मतलब ये एक कानपुर में पैदा हुआ है, एक जो है दिल्ली में पैदा हुआ, तो दोनों में डिफरेंस नहीं होगा? नहीं होगा, सेम होगा सर। हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ सर, न्यूमरोलॉजी में सेम है, क्योंकि वहां की 25 तारीख सूर्य तो वहां पे 25 तारीख को जो उगा है, वो भी तो तब 25 थी, जब यहाँ पे इंडिया में जब सूर्य उदय हुआ है तब भी 25 तारीख थी। यहाँ पे अलग थी, वहां पे अलग थी, सूर्य की कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ ना वो तो डेट। अमेरिका और यहाँ में 12 घंटे का डिफरेंस है। आप इसको कंट्री को मत कंपेयर करो, हम सूर्योदय के हिसाब से डेट लेते हैं, ना कि कंट्री के हिसाब से। जब वहां पे सूर्योदय हुआ 25 तारीख को, तो वहां का 25 का काउंट होगा। जब इंडिया में सूर्योदय 25 को हुआ, तो यहाँ का होगा। हम तो सूर्योदय के हिसाब से डेट देखेंगे ना, हम कंट्री के हिसाब से कंपेयर नहीं करेंगे।
इस तरह से तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अच्छा अच्छा, मतलब वो तो वहाँ के सूर्योदय के से ले। हाँ बिल्कुल। मैडम यस यस मिस्टर रघु जी बताएं। जैसा आपने सूर्योदय के बोल रहे थे, नॉर्मली हमारा जो साउथ में कभी कभी एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं बिफोर सन राइज, उसको जैसा रात को 12 बजे के बाद तो इंग्लिश में नेक्स्ट डे के काउंट करते हैं। हाँ। और इसमें 6 बजे सूर्य उदय तो उसको पहले करते हैं। अभी न्यूमरोलॉजी में पहले दिन में करना या एज पर इंग्लिश डेट 12 बजे के बाद नया दिन आ जाते हैं उसमें करना है? सर 12 बजे के बाद करते हैं। इसमें भी अगर 5-10 मिनट का आपको लगता है कि 11:15 है या 12 है तो उसका कस्पल चार्ट भी बनाते हैं हम, ठीक है? मेरा 5 बजे कर 4 मिनट का ये मॉर्निंग में है, लेकिन वो सूरज तो 6 बजे के बाद ही उदय होती है। नहीं वो 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे ही काउंट होगा। लेकिन वो सूर्य उदय तो 6 बजे के बाद होते हैं ना मैडम? नहीं, अभी आप आपने समझे नहीं। सूर्य उदय कहने का मतलब है 25 के बाद में 26 डेट आएगी, तो 26 को जो सूर्योदय होगा तो वो 26 तारीख की होगी 12 बजे के बाद। ओके ओके, हाँ थैंक यू, नाउ आई गॉट इट। यस। हाँ रमाकांत जी। मैडम ग्रिड के अंदर 5 और 7 दो ही नंबर केवल मिसिंग है, बाकी सारे नंबर प्रेजेंट है, क्या इसका इफेक्ट होता है? हाँ ग्रिड के अंदर अगर 5, 5 और 7 हाँ ग्रिड के अंदर केवल एक सेकेंड में कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ रमाकांत जी अब अनम्यूट करें आप अपने आप को। मैडम मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ग्रिड के अंदर 5 और 7 ही मिसिंग है, बाकी सारे नंबर्स है, जैसे 8 2 बार है, 4 2 बार है, तो क्या मतलब इफेक्ट होता है? 6 2 बार है, 6 2 टाइम्स है ना, सारे नंबर से केवल 5 और 7 मिसिंग है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आवर लाइफ? सर ये जो इम्पैक्ट है ना आज हम कर ही नहीं रहे हैं इस क्लास में। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो आज का सेशन है उसका पर्पस कुछ और है। अगर मैं ये बताने लग गई ना तो सब लोग नाराज हो जाएंगे। अभी रजत जी को भी नहीं बताया और मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि आज के सेशन का वो पर्पस नहीं है ना। ओके जी सर। हाँ जी और कोई बताए? हाँ रमाकांत जी आपने वापस रेस किया है हैंड। हाँ रवि शर्मा जी। हाँ नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार रवि जी। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मैं और मेरा ब्रदर है, हाँ जी, तो उनका मूलांक और भाग्यांक दोनों का सेम है। हाँ सेम, उनका भी मूलांक 2 है, मेरा भी मूलांक 2 है, भाग्यांक 9 है और उनका भी 9 है, मेरा भी 9 है। तो मतलब इससे क्या हमारे सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, सब कुछ सेम? कैरेक्टरिस्टिक्स सर इसमें भी हमें देखना होता है रिपीटेटिव नंबर्स क्या हैं, ठीक है? रिपीटेटिव नंबर्स भी देखते हैं। डेट तो एक नहीं है, नाम तो एक नहीं है। नहीं मैम, डेट दोनों अलग है, सब कुछ अलग है। हाँ तो सिर्फ मूलांक भाग्यांक थोड़ी देखते हैं सर, बहुत सारी चीजें और भी देखते हैं ना। ओके ओके मैम, ठीक है। रिपीटेटिव मैम नंबर्स जैसे क्या है, मिसिंग नंबर क्या है, आपका नाम क्या है ना? जी 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 ठीक है मैम, ठीक है मैडम ये डायरेक्ट रीडिंग में भी नंबर्स को कंसीडर करते हैं, ये न्यूमरोलॉजिक नंबर और उनमें कोई रिलेशनशिप है? हाँ सर बिल्कुल, उसमें भी काफी रिलेशन है। जो लोग टैरो जानते हैं उनको पता है न्यूमरोलॉजी को कैसे यूज करना है। उसके लिए दोनों विद्या सीखनी पड़ेगी अगर आप टैरो जानते हो तो। थैंक यू जी। और एक क्वेश्चन मेरा था। बिल्कुल सर बताएं। अगर ये जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनके कैरेक्टर्स कैसे पता होते हैं? सर जुड़वा बच्चों के केस में एक तो क्या कहते हैं नाम ही डिफरेंशिएट करता है, नहीं तो फिर जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसका रोल होता है उसके नक्षत्र के हिसाब से। है वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी। हाँ जी। वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड दिस न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है? सर दोनों डिफरेंट है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम नक्षत्रास को लेते हैं, ठीक है, और प्लैनेट की डीप स्टडी करते हैं, वो उसमें एस्ट्रोलॉजी का काफी यूज होता है, ठीक है। और जो ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, लोशो ग्रिड है, इसमें नहीं यूज होता उसमें, है ना?
तो उसका लोसो ग्रिड डिफरेंस है। हाँ, उसका बिल्कुल डिफरेंट ग्रिड बनता है। वो कैसा बनता है? 9 उसमें भी है? नहीं। हाँ, उसमें भी 9 ही अंक होते हैं, उसका डिफरेंट बनता है, उसको प्रेडिक्शन भी डिफरेंट होता है, उसमें युति दृष्टि अलग अलग चीजें होती हैं, डिविजनल चार्ट्स अलग अलग बनते हैं उसमें, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी बनते हैं, है ना? यस पालकी जी, बट नॉट इन दिस कोर्स, है ना? दिस इज चाइनीज न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड, जो काफी इफेक्टिव है आजकल के टाइम। हाँ जी, और बताएं, और किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोग जो भी एनरोल करवाना चाहते हैं आप करवा लीजिए, ठीक है? और आपको इसका रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, आपकी पर्सनल रिपोर्ट सब कुछ मिलेगा। आपने जिस ग्रुप से लिंक मिला है आपको, आप उस ग्रुप से आपको नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी रंजना जी। मैम पूछना चाह रही है कुआ नंबर क्या होता है? ये जैसे अभी आपने बताया, मैं ज्यादा समझ नहीं पाई इससे। मैम ये एंजल नंबर होता है, जैसे कि हम ड्राइवर नंबर निकालते हैं, कंडक्टर निकालते हैं, उसी तरह से कुआं नंबर भी होता है, ठीक है? तो इसकी पावर को हम कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बताया, आप अपना रिस्ट पे लिख सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप लोशो ग्रिड में भी कहीं ना कहीं आपके नंबर की पावर को भी बढ़ाता है, ये हम कोर्स में पढ़ेंगे। मैम जैसे रिस्ट पे कौन सी कलर से, किसी के कलर से? ग्रीन मार्कर से, ग्रीन मार्कर से, ओके ना जी। और मैम जैसे अभी जैसे मैं किसी का आपके पढ़ाते देख रही थी कि जैसे किसी का 5 नंबर कुआं नंबर है, 5 नंबर जैसे उसको एकदम से धोखा सा भी दे गया, तो इसका हम कुछ ले सकते हैं लिंक? मतलब मैम ये हमें ना कोर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, पहले आपके बेसिक क्लियर होंगे ना, तब आप चीजों को समझ पाओगे, ठीक है? तो आपने तो कोर्स ज्वाइन कर ही लिए ना, तो क्लास में आ ही रहे हैं, तो हम वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। हाँ जी, और कोई, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास आज से थी तो 8 तारीख कर दी क्या? हाँ मैम, अभी क्या है, अष्टमी पूजा, नवमी में, फिर दशहरा, तो बैक टू बैक काफी लोग बिजी चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा पोस्टपोन ही कर देना चाहिए, और काफी लोग एनरोलमेंट नहीं करवा पाए अभी नवरात्र में बिजी स्केड्यूल होने के कारण, तो इसलिए फिर सैटरडे को कर दिया। ओके, मुझे करना है कोर्स। हाँ जी। तो मेरा 5 बर्थ डेट है, तो क्या मतलब मुझे मैंने कहा था ना कि मेरा काम छूट जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है मेरे साथ, तो मैं अभी लास्ट ये अपने आप को चांस देना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी सीख के कुछ करूँ लाइफ में। बिल्कुल, 5 नंबर वाली आपको तो करना ही चाहिए। ओके, और लास्ट जो टोटल आपने कहा था वो 9 आता है मेरा। ओके, ठीक है, आपको भी बताएंगे कि किन चीजों में सुधार करना है आपको। हाँ हाँ जी। मैडम जी, हाँ प्रेम जी बताएं। वो अब जो बीमारी रहता ना कुछ, वो नंबर बोले ना मैडम, कौन सा नंबर लिखना है वो? सर आपका कुआं नंबर, एंजल नंबर। एंजल नंबर? हाँ जी। मेरा 29 बर्थडे है मेरा। नहीं सर, आपको मैंने तरीका बताया ना एंजल नंबर निकालने का, आप उस तरीके से निकालिए और वो नंबर लिखिए। अपनी जो आपका शताब्दी है, जिस शताब्दी में पैदा हुए, नहीं 1900 जिसमें पैदा हुए हैं, हाँ उसका निकालना मैडम, टोटल निकालना है। हाँ उसका टोटल निकाल के 11 में से माइनस कर लेना, वो आपका कुआं नंबर आ जाएगा, ठीक है? 11 में से माइनस करना? हाँ जी, मेल को 11 में से माइनस करना है और फीमेल को 4 ऐड करना है उसमें, शताब्दी के टोटल को। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, कहीं कंफ्यूजन होगा तो उसमें मैंने दिया हुआ है ना, इस सेशन का भी रिकॉर्डिंग मैं आपको उसमें डाल दूंगी यूट्यूब पे, तो वहां से देख लेना। ठीक है ठीक है। मास्टर नंबर लाइक 11 यूट्यूब का लिख दिया मैडम? हाँ हाँ, यूट्यूब का मधुबाला चावला के नाम से आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इसमें चैट बॉक्स में भी मैंने डाला है। ठीक है ठीक है। वन क्वेश्चन। हाँ रामनिवास जी, मैं एक बार पालकी जी का एक क्वेश्चन ले लूं, वो काफी देर से पूछ रही हैं। हाँ पालकी जी। Ma'am, Kua number if comes down to a master number like 11, we should reduce it to 2? Yes, yes. Okay, okay. जी, Thank you. हाँ जी रामनिवास जी। हाँ, मैं जैसे मान लो कि शताब्दी नंबर और वो नंबर माइनस में आ जाए तो क्या प्रॉब्लम? नहीं, माइनस में तो आएगा ही नहीं सर, माइनस में नहीं आएगा।
माइनस में नहीं आएगा, नेवर। नहीं 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 नहीं, नेवर। जैसे मान लीजिए 29 है डेट ऑफ बर्थ। हाँ 29 है तो 29 डेट ऑफ बर्थ को डेट ऑफ बर्थ नहीं लेना सर, डेट ऑफ बर्थ लेना ही नहीं है, शताब्दी लेना है। 1965 में पैदा हुए हो तो उसका टोटल करके 11 में से माइनस कर दो। 11 में से माइनस करना। हाँ जी। 11। यस। फॉर जेंट्स आपका शताब्दी का टोटल 11 में से माइनस कर दो। ओके ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन कोर्स को लेके या न्यूमरोलॉजी को लेके? तो आप लोग एनरोल करवा लें, ठीक है। और हमारा सैटरडे से क्लास स्टार्ट होगा। और किसी का कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो कोर्स को लेके, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जिस ग्रुप से आपने लिंक लिया है वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड करिए, किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो। ओके ठीक है, ठीक है। तो मेरा आप YouTube लिंक देख सकते हैं, मधुबाला चावला के नाम से है, ठीक है। और मैं अपना यहाँ पे नंबर भी डाल देती हूँ, किसी को कांटेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, जहां से आपको लिंक मिले वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हेलो मैडम। मैम एक पर्सनल क्वेश्चन था मैम। मैम मैं रवि शर्मा। हाँ जी रवि जी, पर्सनल तो वैसे नहीं लूंगी, पर बोले आप क्या है? मैम एक्चुअली कल परसों भी मैं था और तब भी रह गया था। सर कल परसों तो वो तो गया टाइम, बोले आप। हाँ जी मैम, मेरा ब्रदर है मैम छोटा, और वो फॉरेन जाने के लिए मतलब कोर्स कर रहा है, तो ठीक रहेगा कि नहीं उसके लिए? उसका है 31 दिसंबर 1996। सर आज कंसल्टेंसी में नहीं लूंगी, क्योंकि आज का सेशन का पर्पस है ही नहीं, और बहुत सारे लोग हैं, तो वो सिर्फ परसों उसी दिन के लिए था, ठीक है। आपको अगर है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है जी। आज कंसल्टेंसी नहीं लेंगे बस सर। वो तो देखिए अब 70 लोग थे, मैंने 50 लोगों का ऑलमोस्ट लिया है ना, तो कोई बात नहीं, फिर कभी भाग्य आजमाइएगा आप। ठीक है चलिए ठीक है। और बताइए, और आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ प्रेम जी। गुड डे मैडम। शताब्दी नंबर 25 आए मैडम। अरे सर आप मेरा रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी हम कुआं नंबर नहीं सीख रहे, ठीक है। मैंने बता दिया। शताब्दी 25 आया तो सर 11 में से माइनस कर लो ना, इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं है, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। 25 में से माइनस करना मैडम। 25 को सिंगल डिजिट पे लेके जाओ। 25 7। हाँ तो 11 में से 7 माइनस करो, 4 आ जाएगा, ठीक है। वो नंबर लिखना मैडम ग्रीन पेन से। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू मैडम। लेफ्ट हैंड है मैडम? हाँ जी लेफ्ट। थैंक यू मैडम। ओके चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं। और 8 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और न्यूमरोलॉजी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप चाहे कोई भी विद्या यूज करते हो, हर किसी में आप लगा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर के लिए ज्योतिष में कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। नाम के लिए बहुत कम होता है, ऑल्दो राशि होती है, बट नाम का जो टोटल है आपका हाउस नंबर है, अकाउंट नंबर है, बिजनेस पार्टनरशिप है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ही देख सकते हो, और किसी विद्या से आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जरूर ज्वाइन करें, आपको काफी लाभ होगा, है ना। तो मिलते हैं हम क्लास में। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, एंड टेक केयर, स्वस्थ रहे, एंड आपको दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। ओके मैं इस सेशन को एंड कर रही हूँ। हाँ जी ओके थैंक यू मैडम।